यार हैं मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं आप? मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का आप कहते हो कि यार आबिद भाई आप फैन हो, बड़ी उनकी बात करते हो, तो क्यों ना करूं यार उनकी बात। क्यों उन्होंने अपने मुल्क को तीसरी की तरफ वो नहीं जा रहे, चांद पे जाके नहीं वो बैठे हुए। भाई मैं पूरे मजमे में ये बात कर सकता हूँ और मुझे कोई गलत साबित नहीं कर सकता। ये इंडिया का जो मोदी है ना, वो मैं कहता हूँ हम लोगों के पाकिस्तान के जो सरबराह आते हैं ना, हमारे जो वज़ीर आज़म बैठते हैं, इनसे बहुत बेहतर है। उसने अपने मुल्क की एक एक चीज एक्यूरेट रखी हुई है और बहुत बेहतर तरीके से चला रहे हैं। ये हकीकत है, अपने लोगों की इज्जत नहीं बनाई प्राइम मिनिस्टर मोदी ठीक ने। कह रहे हैं, ये बहुत तारीफ करते हैं प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ करते हैं। ये सही बोलते हैं। आपकी इकोनॉमी कुछ भी नहीं है इंडिया के आगे। आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई, आपका कारोबार कुछ भी नहीं है इंडिया के आगे। मैं सऊदी अरब में रहकर आया हूँ, लोगों से मिला हूँ। आप और हम जैसा बंधन इतनी अच्छी इंग्लिश बात करते हो। जामा कंपनी पाकिस्तान से चली गई है। इसके अलावा पाकिस्तान से बहुत सारी कंपनियां छोड़ के पाकिस्तान चली गई है। अपना बिजनेस इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं। पाकिस्तान सुपर पावर है। पाकिस्तान सुपर पावर है। हाँ, आई लव पाकिस्तान। नहीं तो सुपर पावर कैसे बन गया पाकिस्तान? इसलिए तो मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का फैन हूँ। जिस चीज़ के लिए लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान में, मुझे कहते हैं कि आप पाकिस्तानी होके इंडिया के वज़ीर आज़म की बात करते हो। इंडिया तरक्की कर रहा है जनाब। आपका उसका 1 रुपया आपके मेरा ख्याल 2.5-3 रुपए बनते हैं। 3.5-3 रुपए हैं। वो तरक्की कर गया तरक्की उसकी। तो हम तो कहते थे वहाँ वॉशरूम नहीं है, हम तो कहते थे वहाँ गुर्बत लोग झोंपड़पट्टी हैं। आज वो वहाँ पे रक्शे ड्राइवर थे, नॉर्मल अच्छी इंग्लिश बात करते हैं वो। उनको लगता है कि वो पढ़ते हैं, वो केरला के थे, लेकिन किसी भी सिटी से। इंडिया की स्टेट केरला का आपको पता है लिटरेसी रेट 100% है, पता है आपको? हाँ, हकीकत है। केरला बहुत डेवलप स्टेट है, आपको पता है? बहुत डेवलप है केरला। अपने बलबूते पे है वो अपने आप को और अपने इर्द गिर्द लोगों को बड़ा सपोर्ट करते हैं। मेरे साथ जो बंदा था ना, उसकी जमीनें वहाँ पर 6 साल में उसने जमीनें बनाई, उसको वहाँ सपोर्ट मिला, वहाँ कब्जा नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो मैं यहाँ से जाऊंगा, मेरी जमीन पर कब्जा हो। और हमें अब जब कभी ये बताया जाता था कि इंडिया में झोंपड़पट्टियां हैं, इंडिया में वॉशरूम नहीं है, और आज जब वो ग्रो कर चुका है या ग्रो कर रहा है, आज अगर हम ये बात करेंगे यार अब वो ग्रो कर रहा है, अब क्यों नहीं बताते, तो कहते हैं कि आप इंडिया का नाम ले रहे हैं। आप इंडिया का नाम ले रहे हो। तो आज से 2 साल पहले यही लोग ये ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कर रहे हैं। नहीं सही यार, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर का तारीफ क्यों होना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर देखो और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर देखो, वहाँ का लोग देखो और हमारे क्या। भाई मैं यहाँ पे देखने वालों को कहूंगा कि आबिद भाई को इस वीडियो पे अप्रिशिएट जरूर करना बनता है। मैं ओपनली जितने भी लोग खड़े हैं इनके सामने अप्रिशिएट करता हूँ। ये वही जगह है, ये वही मार्केट है जिधर आबिद भाई के ऊपर ये अटैक होता है, निकलो यहाँ से, तुम क्या इंडिया की तारीफ कर रहे हो। चोई साहब, लोगों को शऊर जो है ना वो आना शुरू हो गया हुआ है। ठीक है। लोग अब मीडिया देखते हैं, सोशल समझ मीडिया रहे का हैं। दौर है, अब समझना शुरू कर दिया। देखें, जब शुरू में हमने बात की थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जहर था आवाम के लिए। ये लोग नाम से लेना ही बड़ा- नाम लेना जहर था, इसे दुश्मन समझते थे लोग कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम ले लिया, पता नहीं किस दुश्मन का नाम ले लिया। तो पाकिस्तान जो है ना वो 1-2 बिलियन के लिए तरस जाता है, ठीक है? और इंडिया तो सिर्फ मोबाइल से इतने पैसे कमा रहा है, ठीक है, मोबाइल सेल करके। अभी मैंने देखा था कि चाइना ने $6 बिलियन के आईफोन इंडिया से मंगवाए हैं। चाइना ने मंगवाए हैं। हालांकि चाइना तो खुद फोन बनाने का मास्टर है। बना रहा है, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट क्या है? फुटबॉल, चावल, गंदम। यार ये नहीं, उनके देखो उन्होंने टाटा बना ली, क्या कहते हैं, कितनी जियो सेल, रिलायंस बना ली। यहाँ पे सिम है, जय जोंग, वो भी बाहर की आ रही है। यार आप अपना भी तो कुछ बनाओ। पाकिस्तान ने जापान जैसे मुल्क को कर दे दिए। वो आप 1960 की बात कर रहे तो मैं ये बता रहा हूँ कि उस वक्त के भी लोग थे ना जिन्होंने ऐसी माशी पॉलिसी बनाई कि जापान जैसे मुल्क को कर्जे दे रहे थे वो। ये मतलब हाँ, मतलब ये है कि 22% अगर जस्ट इंडिया मोबाइल से रेवेन्यू कर रहा है ना, तो बाकी ऑटोमोबाइल कार है ये वो, तो इंडिया तो बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। हाँ, बड़े पैसे IT भाई में। इंडिया पे तो कहते पैसा बरस रहा है, पैसा भी नहीं, डॉलर बरस रहे हैं। तो कह डॉलर सकते हैं, देखिए अभी अगर इंडिया पे पैसा बरस रहा है ना, तो ये बिल्कुल जेन्युइन। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा यही बोलते थे कि भारत गरीब है, भारत के लोगों को खाने को नहीं मिलता है, भारत में वॉशरूम नहीं है, भारत बहुत पीछे है। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है तब से इनको सच्चाई सामने आने लगी है। पाकिस्तानी लोग खुद ही जब देखते हैं कि भारत इनसे बहुत आगे निकल चुका है, भारत में सड़कें बने हैं, मेट्रो है, अच्छे अस्पताल है, डिजिटल सिस्टम, दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। वहाँ आपस में झगड़े, काम नहीं, महंगाई इतनी कि लोगों को 2 वक्त रोटी जुटाना मुश्किल हो रही है। और जो फैक्ट्री पहले इनके मुल्क में थी वो तो भागी चुकी हैं, और जो थोड़ी बहुत बची थी वो भाग रही हैं। अब भारत को ही देख लीजिए दोस्तों, आज पूरी दुनिया भारत के साथ काम करना चाहती है। बड़े बड़े देश भारत में पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसा हाल ही में यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड डील साइन हुआ है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अमेरिका हो, यूरोप हो, रूस हो, अरब देश हो, और सब भारत पे भरोसा कर रहे हैं और ट्रेड डील साइन भी कर रहे हैं।
इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है मोदी जी। मोदी जी भारत को किसी के सामने झुकने नहीं देते हैं। इसी वजह से दोस्तों आज पूरी दुनिया भारत की बात सुनती है और भारत के साथ खड़ी भी रहती है। आज हालात ये है दोस्तों कि खुद पाकिस्तानी लोग ही खुलकर ये बोल रहे हैं कि काश हमारे देश में भी मोदी जैसा कोई होता। जो पहले लोग भारत और मोदी को बुरा कहते थे, आज वही लोग इनकी तारीफ करने पर मजबूर हैं। कोई चाल हो रही है या कोई धोखा हो रहा है जिस वजह से इंडिया तरक्की कर रहे हैं? इसकी वजह से होता है। यार ये क्या बात कर रहे हो आप? इंडिया तरक्की कर रही है, इसमें क्या चाल हो सकती है, इसमें क्या धोखा हो सकता है? ये आप क्या बात कर रहे हो भाई? उनका किस चीज की हो रही है? इंडियन इकोनॉमी तरक्की कर रही है। इंडियन मेडिकल इंडस्ट्री देख लें, इंडियन आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें, इंडियन फूड इंडस्ट्री देख लें, इंडियन डेयरी इंडस्ट्री देख लें, इंडियन आईटी इंडस्ट्री देख लें। हर चीज़ के अंदर इंडिया आगे जा रहा है। इंडिया तो आगे जा रहा है बगैर फोकस, मगर पाकिस्तान ने क्या करा है? आप हुक्मरानों की बात करो तो हुक्मरान मेरे नज़र से कोई भी सही नहीं है। पॉलिश मिनिस्टर ने ये बात कही है, इंडिया आने वाले वक्त के अंदर सुपर पावर बनने की दौड़ के अंदर शामिल हो गए, सुपर पावर बन जाएगा। मिडिल ईस्ट की एक कंट्री है, उसने भी ये बात कही है कि उनके मिनिस्टर ने ये बात कही है, इंडिया सुपर पावर बनने की दौड़ के अंदर शामिल है, इंडिया सुपर पावर बनेगा। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि इंडिया सुपर पावर कितने टाइम तक बन सकते हैं? क्या समझते हैं आप? मेरे ख्याल से तो नहीं है। हमारे पाकिस्तान को अल्लाह की मदद है और मुसलमानों में हमारे में इतना जज्बा है, और ये नहीं है कि हम सब मुसलमान बेईमान है। किसी के अंदर ऐसा ईमान है तो अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि मुसलमान की कभी हार नहीं है, कि ये मुसलमान भिग जाता है या थक जाता है। थकने का मतलब ये नहीं कि मुसलमान किसी का कमज़ोर हो। पाकिस्तान सुपर पावर है। पाकिस्तान सुपर पावर है? हाँ, आई लव पाकिस्तान। नहीं तो सुपर पावर कैसे बन गया पाकिस्तान? पाकिस्तान सुपर पावर बना मगर पीछे दबाव जो अमेरिका का है या दूसरे कंट्री का है, सही है, इस वजह से पाकिस्तान है। मगर पाकिस्तान पे ऐसा कोई वक्त आए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हम सब जवान खड़े होंगे। तो सुपर पावर अगर पाकिस्तान है तो फिर अमेरिका का दबाव कैसे आ गया? फिर तो अमेरिका के ऊपर पाकिस्तान का दबाव होना चाहिए ना कि हमारे हुक्मरान पैसा लेके खा जाते, कमजोर करा हुआ है। सुपर पावर मुल्क के भी हुक्मरान पैसे खाते हैं तो खाते हैं ना, ये कौन नहीं खा रहा है? इतना कर्जा कहाँ से हमारा जो बच्चा? यार ये क्या बात कर रहे हैं? सुपर पावर मुल्क के हुक्मरान पैसे खाते क्या? तो खाते हैं ना, हमारे बच्चे कर्ज जा रहे जो बच्चा पैदा ही नहीं हुए। हमारी हुकूमत सही नहीं है, हम तो सुपर पावर है मगर हमारे हुक्मरान सही नहीं है। एक बोलता वो सही नहीं है, दूसरा बोलता ये नहीं सही। अगर हुक्मरान ने बोले कि हम पाकिस्तानी हम एक है, हर जमात अपनी सियासत, फिर हम दुनिया की कोई ताकत हमारे से आगे बता दे सुपर पावर कौन है। इंडिया से आप ट्रेड स्टार्ट करें, इसका बिजनेसमैनों को बहुत फायदा होगा, और बिजनेसमैन चाहते हैं कि इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, इंडिया से ट्रेड हो। तो इंडिया से ट्रेड का एक बिजनेसमैन के ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो आपकी क्या ख्वाहिश है ट्रेड इंडिया से, उसके हवाले से आप क्या सोचते हैं? अगर आप 4-5 साल 6 साल आप पहले अगर चले जाओ तो हमारी इंडिया से बहुत अच्छी इंपोर्ट थी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो इंडिया से आते थे। तो इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि आपसे कि इंडिया से जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे आते थे तो यहाँ पे काम काफी बेहतर था, क्योंकि आपको पता है हमारे नेबरिंग कंट्री है, वहाँ से इजीली हो जाता है, तो हमारा इजी एक्सेस भी है वहाँ पर। तो लेकिन अब जिस तरह के मामला चल रहे हैं यहाँ की गवर्नमेंट को लेके, वहाँ की गवर्नमेंट को लेके, चलो आप तो चाह रहे हो कि आप मन से काम स्टार्ट कर लो, लेकिन वो भी हमसे काम स्टार्ट नहीं करना चाह रहे। वो जाहिर सी बात है कि हमारे कॉम्पिटिटर हैं चीज़ों को लेके, हमारी गवर्नमेंट सत्ता को लेके। तो ये है कि आपके चाहने से कुछ भी नहीं होता। तो ये है कि दोनों गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा कोई चीज़ हो कि दोनों मिल के चाहें और काम वापसी स्टार्ट हो जाए। तो ओवरऑल बिजनेसमैन को इसका फायदा ही होगा इंडिया से ट्रेड का? फायदे तो काफी होंगे। जो चीज हम 7 समंदर पार से मंगवा रहे हैं और वो जो पड़ोस से आ जाए तो जाहिर है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचती है, आपके एक्सपेंसेस भी जो है वो कम हो जाते हैं। हमारे हुक्मरान जब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, जब पाकिस्तान का एक आवाम होएगी, एक कौम होएगी, एक जमात होएगी, हमारे से कोई सुपर पावर बता दे, दुनिया की सुपर पावर ताकत हम ही अल्लाह को कम से इंशाल्लाह रहेंगे। देखिए आप मतलब ये अजीब सी आप बात ख्याली बात कर रहे हैं। सुपर पावर किससे? पाकिस्तान सुपर पावर नहीं है। सुपर पावर इस वक्त अमेरिका है, और ये बात पॉलिश के मिनिस्टर ने ये बात कही है, और पॉलिश मिनिस्टर ने ये बात कही है, मिडिल ईस्ट के कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात कही है कि पाकिस्तान इंडिया सुपर पावर बनने की दौड़ के अंदर शामिल हो गए। तो मतलब इकोनॉमी में किस चीज़ में पाकिस्तान इंडिया से आगे चले, बताएं? इंडिया में हर तरीके से आगे, खाली ये कि कमजोरी इस वजह से कि पाकिस्तान आगे से कोई जवाब नहीं देता है, कमजोर रह जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। पीछे अगर पाकिस्तान उठता है तो पीछे से उसको कमर, जिस तरह आप आगे जाओगे मैं आपको पीछे से खींच दूंगा, ऐसे शायद हो सकते हैं। मगर इंशाल्लाह अल्लाह को कम से हमारे पाकिस्तान बेस्ट है और हम पाकिस्तानी है, भले जो सुपर पावर बनता बने, मगर हमारे पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। आपको क्या लगता है तरक्की याफ्ता इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान। किस चीज़ में तरक्की याफ्ता इंडिया से किस चीज़ में आगे? हर चीज़ में आगे, इंडिया में हर चीज़ में आगे। किस चीज़, एक चीज़ भी बता दो जो इंडिया से हम पीछे हैं। इकोनॉमी में इंडिया से बहुत पीछे। इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पाकिस्तान का रैंक 50 से भी नीचे आता है। आ रहा है ना, मगर इंशाल्लाह तुम देख लेना आने वक्त में हमारा इंडिया आगे हो जाए, हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान सुपर पावर बनेगा और इंशाल्लाह है, एटमी ताकत भी है, सुपर पावर भी है। सुपर पावर नहीं है यार, ये आपको क्या हो गया? आप क्या समझते हैं इंडिया सुपर पावर बनने की दौड़ के अंदर शामिल हो रहे? क्या समझते हैं इंडिया सुपर पावर बन जाएगा? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इंडिया इसलिए सुपर पावर बन सकता है, वो अपनी कौम को लेके साथ चलता है, अपनी आवाम के साथ चलता है, अपनी इकोनॉमी को साथ लेके चलता है, अपने बिल्कुल हर आवाम को पूरा हुकूक दिया है उसने।
वहाँ पे अगर एक बच्चा 18 साल की उम्र में आता है तो उसकी गवर्नमेंट हेल्प करती है कि वो एजुकेशन लेवल में भी अच्छा हो, वो जॉबलेस ना हो, वो तरक्की करे एक लड़का। देखिए सुने, आप कह रहे कि इंडिया बहुत पीछे जाएगा, वो कह रहे हैं इंडिया सुपर पावर बनने की दौड़ के अंदर इंडिया को ज़्यादा फैसिलिटी वहाँ पे पब्लिक में मिलती है। तो आपको सर मैंने एक बात फरमाई है ना कि हम अलग अलग हैं, अगर हम एक साथ मुट्ठी बन के पाकिस्तान बन जावे, पाकिस्तान के अवाम और हुक्मरान सारी एक साथ हो जाए तो पाकिस्तान इंशाल्लाह हर चीज़ में आगे निकल सकता है, मगर पाकिस्तान को तोड़ा ही है। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर पावर है। पाकिस्तान अभी सुपर पावर नहीं है। नहीं, ये पता नहीं कहाँ से बोल रहे पाकिस्तान सुपर पावर है। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया कि आप अपना किरदार अदा करें। किरदार अदा डेफिनेटली उन्होंने किया है, लेकिन पॉइंट ये है कि जब आपका नेशन इंटरेस्ट सामने